नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। प्याज के दामों ने रफ्तार पकड़ी हुई थी। हम सब ने देखा कि कैसे प्याज के दाम परवान पर थे और प्याज के दामों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटियों पर बैन लगा दी। लेकिन इस बीच पीछे से लहसुन यानी कि गार्लिक के प्याज परवान पर हैं। देश के कई मंडियों में या कई बाजारों में प्याज लहसुन जो है वो 300 से 400 रुपए किलो भी बिक रहा है। हालत यह है कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज जो लहसुन के जो दाम है वो 200 रुपए किलो है। सवाल ये है कि लहसुन के दाम अब बढ़े तो उसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की कहानी को अगर मैं एक लाइन से स्पष्ट करूं तो ये है कि बेकदरी ने लहसुन के दामों में आग लगा दी। ये बेकदरी क्या थी? इसमें क्या गणित था और कैसे किसानों ने जो नुकसान उठाया उसका खामियाजा मौजूदा वक्त में उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ रहा है। उसकी कोई एक सिरा यानी कि एक कड़ी कहीं न कहीं यहाँ पे आके जुड़ती है। मैं आपको इसको सिस्टमैटिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे लहसुन की खेती की, देश में लहसुन की खेती की। देश में लहसुन की खेती के मामले में सबसे अव्वल मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है तकरीबन देश के जो कुल उत्पादन होता है लहसुन का उसमें अकेले 63% तक यानी कि 60 से 63% तक लहसुन का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है जो तकरीबन 17% उत्पादन करता है यानी कि 15-17%। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जो तकरीबन 5-6 या 7% तक उत्पादन करता है। चौथे नंबर पर गुजरात 3% तक उत्पादन करता है। पांचवें नंबर पर पंजाब है जो तकरीबन 2.5%। छठे नंबर पर आसाम जो तकरीबन 2% लहसुन का उत्पादन करता है। अब जब ये देश में इतना बेहतर उत्पादन होता है और उसके बाद भी जो ये चुनौतियां बन रही हैं ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों हम इस तरह की बातें यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन मैं लहसुन की बेकदरी की बात कर रहा था और लहसुन की बेकदरी ने कैसे मौजूदा वक्त में लहसुन के दाम बढ़ाए हैं। इस बात को समझने के लिए मध्य प्रदेश में लहसुन के उत्पादन को समझना होगा। सबसे पहली बात मैं उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। 2 से 3 साल पहले आपको लेकर जाऊँगा कि मध्य प्रदेश में एक नेता हैं, कांग्रेस में मौजूदा वक़्त में वो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, विधानसभा का चुनाव वो हारे हैं, उनका नाम है जीतू पटवारी। जीतू पटवारी 3 साल पहले लहसुन की बोरियों को लेकर विधानसभा पहुँच गए थे। उसके बाद लगातार ये खबरें सामने आई कि कई किसानों ने लहसुन को नदी में फेंक दिया, नालियों में डाल दिया। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। इसके पीछे का कारण यही था कि पिछले साल जब लहसुन को दाम नहीं मिले, लहसुन को बेहद ही कम दाम मिले, किसानों को इतना कम दाम मिला कि किसानों ने लहसुन की खेती से दूरी बनाई, खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश तकरीबन 60% उत्पादन अकेले लहसुन का करता है। अब जब किसानों को दाम नहीं मिले और मौजूदा वक्त में लहसुन के जो कम उत्पादन की वजह से लहसुन के दाम बढ़े, क्योंकि लहसुन की उसको हमको लहसुन की खेती का मिजाज समझना होगा। देश में जो लहसुन की खेती है मुख्यतः रबी सीजन में होती है। अक्टूबर के महीने लहसुन की बुआई शुरू हो जाती है और जनवरी फरवरी तक लहसुन आने लगता है और तकरीबन साल भर स्टोरेज लहसुन का रहता है, स्टॉक रहता है। लेकिन जो जानकार कहते हैं, हमने मंदसौर भी बात की, उनका कहना है कि पिछले साल के अनुभवों के आधार पर तो पिछले साल किसानों को जो दाम कम मिले उसकी वजह से इस साल स्टॉक में भी लहसुन नहीं है। हालांकि सरकार इस बात को जानती है, सरकार लगातार कोशिश करती रही है कि खरीफ सीजन में भी लहसुन की बुआई हो। इसके लिए जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट यानी कि गार्लिक ऑल इंडिया जो सरकार ने कोशिश की थी कि वो खरीफ का लहसुन भी बुआई, इसको लेकर एक ट्रायल हुआ था। वो कुछ ऐसी किस्में बनाई थी जिसमें जो खरीफ किस्मों में ट्रायल हो सके और तकरीबन 6 जगहों पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु की 6 जगहों पर पिछले 3 साल तक ऐसा
ट्रायल हुआ था कि खरीफ किस्म का लहसुन बोया जाए, जिसमें जो 2 वैराइटीज़ यानी कि 2 वैराइटीज़ भीमा पर्पल और G282 ने बेहतर परफ़ॉर्म किया है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊटी में अ, खरीफ सीज़न की प्याज़ बोने की तैयारियाँ हुई थी। इसी तरीके से कोशिश ये हुई थी कि खरीफ में महाराष्ट्र और गुजरात में और मध्य प्रदेश में भी लहसुन बोने की कोशिश हुई थी, जिसका उत्पादन बेहतर हुआ था, ये प्रारंभिक चरण है। लेकिन अभी भी खरीफ की जो रबी की मुख्य फसल ही लहसुन है और पिछले 2 सालों के जिस तरह से अनुभव रहे, तो किसानों ने लहसुन की बुआई कम की। अभी जो मंदसौर में बात हुई है, मंदसौर की जो चीज़ें सामने निकल कर आई है, वहाँ पे लहसुन का स्टॉक नहीं है और लहसुन का स्टॉक कम होने से बाजार पर दबाव बना है और बाजार पर ये जो दबाव बना है, जबकि मांग भरपूर है और इसकी वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अब प्याज लहसुन का स्टॉक जब कम है और जो नई फसल है वो तकरीबन फरवरी या मार्च के बाद आएगी, तो ऐसे में कहीं न कहीं रेट अपने पीक पर हैं। इसके पूरा का पूरा अगर हम समझें कि लहसुन के दाम क्यों बढ़े हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं लहसुन की बेकदरी है, किसानों की मेहनत की बेकदरी है और किसानों की मेहनत की बेकदरी का नतीजा ये सामने है कि जब पिछले सालों में लगातार 2 सालों में लहसुन को जब दाम नहीं मिले और किसानों का मुँह बंद हुआ, तो उन्होंने खेती से दूरी बनाई। हालाँकि कुछ जगहों पर पे बेमौसम बारिश हुई है, महाराष्ट्र में कुछ जगह बेमौसम बारिश की वजह से चुनौतियाँ पैदा हुई हैं, लेकिन महाराष्ट्र का लहसुन उत्पादन में अगर हम लोग बात करें 10वें नंबर पर है। 1% से भी कम उत्पादन होता है महाराष्ट्र का, तो ऐसे में बारिश की वजह से लहसुन के बाजार में शॉर्टेज होना या लहसुन के दाम बढ़ने का कारण नहीं बनता है। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि किसानों की मेहनत के साथ जो बेकदरी हुई, किसानों को जो बेहतर दाम नहीं मिले और किसानों ने लहसुन की खेती से जो दूरी बनाई, उसका परिणाम ये सामने दिख रहा है। ये हमारी कोशिश थी, हमने ये कोशिश की कि लहसुन की दामों में जो बढ़ोतरी हुई है और कैसे किसानों की मेहनत के साथ जो नज़रअंदाज़ी हुई है, उसकी बेकदरी हुई, उसका नतीजा था। हमने ये कोशिश की इसका विश्लेषण करने की। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।